हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। और मैं तो रात को रोटी नहीं खाऊंगी क्योंकि सहरी करूंगी तो फिर एक ही दफ़ा खाऊंगी। तो चावल बन चुके हैं और साथ मैं बना रही थी इमली की चटनी। और इमली की चटनी मैंने रोज़े में नहीं बनाई क्योंकि मैंने कहा चक चक के बनानी है। इमली और खुबानी की चटनी है, तो फिर मैंने अपनी इफ्तारी के बाद रखी थी, तो ये इंशाल्लाह भी बना लूँगी। और इसकी फुल रेसिपी भी मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में मौजूद। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह आप सबके रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे रोज़े भी बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। और अभी मैं बस सहरी की तैयारी कर रही थी और सहरी में आज हम बना रहे थे पराठे और साथ ज़ुबैर लेकर आ गए थे चने रात को ही। तो बस आज सहरी में हम पराठा और चने लेंगे। तो बस जनाब, अभी तो शुरू के रमज़ान हैं तो कोई ख़ास रूटीन वगैरह सेट नहीं हो रही किसी चीज़ की भी। लेकिन इंशाल्लाह जैसे जैसे रोज़े गुज़रते जाएंगे तो ख़ुद ब खुद ही रूटीन वगैरह सेट होती जाएगी कि किस टाइम कौन सा काम करें और क्या क्या करें। तो अभी बस मैंने सहरी तैयार कर ली थी और चने और पराठों के साथ मैं बना रही थी लस्सी। और लस्सी भी इनके साथ हम पियेंगे। और उसके बाद फिर मैंने आज सहरी में चाय भी बना कर पी ली थी क्योंकि कल भी मेरे साथ जो हुआ था फिर पूरा दिन बड़ा ही सुस्त गुजरा। लेकिन चाय पीने से ये होता है कि हमारे जो बॉडी होती है ना वो थोड़ी सी सुस्ती उसमें कम हो जाती है और थोड़ा सा हम एक्टिव होते हैं, तो इसलिए मैंने फिर चाय बना कर पी ली थी। और बस अभी सहरी वगैरह करेंगे और उसके बाद फिर नमाज वगैरह पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। और आज बस मैंने नाया को रोज़ा रखने नहीं दिया था क्योंकि वो बहुत वीक है और कल का रोज़ा भी उसके लिए बहुत मुश्किल गुजरा था। तो आज फिर मैंने उसको कहा आप रोज़ा ना रखो, आप सिर्फ छुट्टी वाले दिन रोज़ा रखना, क्योंकि स्कूल जाके और साथ रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल हो रहा था बच्चों के लिए। और लेकिन हाशिर ने रखा था। तो बस अभी सहरी के लिए मैंने दोनों को ही उठा लिया था और कोशिश ये होगी कि सहरी का टाइम उठाऊं क्योंकि नमाज़ भी पढ़नी होती है। तो बस फिर दोनों ने भी हमारे साथ सहरी की और फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह से हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, कुरान मजीद पढ़ा और उसके बाद फिर बच्चों को भी सुला दिया था, हम भी सो गए थे। और फिर उसके बाद स्कूल टाइम पे बच्चों को मैंने जगाया था और उनको स्कूल वगैरह भेजा फिर। और बस उसके बाद फिर घर के छोटे मोटे काम जो लगे रहते हैं वो हुए, लेकिन मैं कोई ख़ास चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर सकी। और बस अफ्तारी में भी मैं अभी कोई स्पेशल चीज़ें नहीं बना रही हूँ, बल्कि सोचा तो ये था कि जो फ्राइड आइटम्स हैं वो भी बिल्कुल नहीं बनाऊँगी। लेकिन हाशिर का रोज़ा था तो हाशिर कह रहा था कि मुझे ढेर सारे आलू के पकौड़े और ढेर सारे अंडे के पकौड़े खाने हैं। तो फिर मैंने कहा चलो उसके लिए आज बना लेती हूँ। फिर जब बच्चों को रोज़ा नहीं हुआ करेगा तो फिर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि पकोड़े वगैरह ना ही बनाऊँ। तो अभी फिर मैं आलू के पकोड़ों के लिए बेसन वगैरह तैयार कर रही थी और साथ यही बेसन अंडों के पकोड़ों में भी लग जाएगा। और बस जनाब अफ्तारी की तैयारी शुरू कर ली है और पकोड़े फ्राई करना शुरू मैंने कर दिए थे ज़रा जल्दी ही, तकरीबन आधा एक घंटा पहले, क्योंकि तकरीबन आधा घंटा तो लग ही जाता है इनको फ्राई होने में। और आज चाट वगैरह मैंने कोई भी नहीं बनाई थी, कल वाली थोड़ी सी पड़ी थी वही मैंने रख ली थी, लेकिन आज दिल बिल्कुल भी नहीं था। और पकोड़े भी मैंने काफ़ी सारे बना लिए थे, अंडे वाले भी बना लिए थे, आलू वाले भी, और साथ फिर बैंगन पड़ा था तो फिर मैंने अपने लिए एक बैंगन भी काट लिया था। और गैस बार बार बहुत ज़्यादा कम हो रही थी और कभी ठीक हो रही थी लेकिन कभी काफ़ी कम हो रही थी, तो इसलिए काफ़ी टाइम लग गया था पकोड़े फ्राई होने में भी। और दूसरा रोज़ा था और दोनों रोज़ों में ये अफ्तारी के टाइम पे यही हुआ कि जो लाइट है वो एकदम से चली जाती थी या फिर आती थी तो डिम हो जाती थी। तो रात को 10-11 बजे तक लाइट फिर डिम ही रही। दो दो रोज़े गुजरे और दोनों में ये सूरत हाल रही है। तो आप लोग भी बताएं कमेंट्स में कि आप लोगों के एरिया में भी यही सब कुछ हो रहा है या आप लोगों की लाइट ठीक आ रही है।
और बस जनाब, बस अफ्तारी का टाइम हो गया है और अब हम अल्हम्दुलिल्लाह से हम अफ्तारी करें हैं। और ये हमारा बिल्कुल सादा सा ये दस्तरखान मिक्की अफ्तारी जो का खाएगा उससे माशाल्लाह से। पापा से 100 रुपये मिलेंगे। यही आ रहा है। This is me. This is my brother Hashir. चलो, हमारा क्या टाइम है? हमारा गुड डीड उठाने का टाइम, क्योंकि अभी हमने नमाज पढ़ ली ईशा की। चलो उठाओ आशिर अपनी स्टिक। डैड, दादू एंड चेक अप ऑन देम। अब हम क्या करेंगे, ईशा के बाद हम अपनी स्टिक्स पिक किया करेंगे और वो फिर जो टास्क होगा ना वो हम नेक्स्ट डे कंप्लीट किया करेंगे, ठीक है ना? क्योंकि स्कूल आप लोगों के खुल चुके हैं तो फिर टाइम नहीं मिलता, तो फिर इसलिए ना हम लोग ईशा के टाइम नमाज पढ़ के हम अपनी गुड डीड पिक किया करेंगे और नेक्स्ट डे हमने उस पर अमल करना है। ओके, मेरा आया है। अब मैं पढ़ती हूँ। वीडियो कॉल योर दादू एंड चेक अपॉन देम। अपॉन है ना, इधर शो करो। आशिक का क्या है? 10.3। आशिर आपका क्या है? 20। इसके 20, हम दोनों के 30 हो गए। देखो, पहले मुझे भी 20 मिला था और मुझे 10 मिला है। अब आशिक को पहले 10 मिला था और इसका 20 मिला। अब अपनी अपनी बास्केट में रखो अपनी अपनी स्टिक्स। और ये पॉइंट्स आप लोगों को तब मिलेंगे जब आप ये अपना टास्क कंप्लीट करोगे। और पॉइंट्स मैं अपने पास नोट भी कर रही हूँ, ठीक है ना? मैंने एक चीज़ कर ली। अब एक और उठा ले मम्मा। उन्होंने ना क्या कहते, ये है रमज़ान प्लानर। इसमें पहला हमने पेज पढ़ लिया था, हमने दूसरा भी पढ़ लिया था, तीसरा भी पढ़ लिया था, चौथा भी पढ़ लिया था, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे सेकंड रमज़ान। ये फर्स्ट रमज़ान हमने पढ़ा था कल और आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड रमज़ान, पेज नंबर 9। तो इसमें क्या है, एक हदीस है, हदीस ऑफ द डे, और एक है डीड ऑफ द डे। डीड का ये ग्रीन वाला। और उसके बाद ये डेली के चेक पॉइंट्स हैं, तो ये हमने करने होते हैं। और कुरान कितना पढ़ा है, कुरान ट्रैकर में यहाँ पे ये लिखना होता है। और साथ हमने ये नमाज़ों में सुन्नत नमाज पढ़ रहे हैं तो ये भी हमने इस पर अमल करना होता है। और साथ ये दुआ ऑफ द डे ये हम पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ुबिका मिन। आज सेकंड रमज़ान है और हम इसका ये सेकंड पेज करेंगे रमज़ान वाले का। और हदीस ऑफ द डे पढ़ेगा हाशिर। Whoever recites a letter from the book of Allah, he will receive one good deed as 10 good deeds like it. I do not say that Alif Lam Mim is one letter, but Radal Alif is a letter, Lam is a letter, and Mim is a letter. अब डीड ऑफ द डे कौन पढ़ेगा? मैं। चलो पढ़ो ना आप। डीड ऑफ द डे, रिसाइट सुबहान अल्लाह 33 times, अल्हम्दुलिल्लाह 33 times, अल्लाह अकबर 33 times, and complete the 100 with la ilaha illallahu वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व लहु सना व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। After every salah, sins will be forgiven, even if they are like the foam of the sea. क्या मतलब हुआ इसका? मतलब हमें सुबहान अल्लाह 33 टाइम्स पढ़ना है, अल्हम्दुलिल्लाह 33, अल्लाह अकबर पढ़ना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो 100 टाइम 33 टाइम 33 प्लस 99 बन गया ना? 99 तो 99 3 प्लस 3 6 6 plus 3 9 9 और 30 90 99 बन गए। और जब एक रह गया 100 पूरा होने में तो एक दफ़ा हमने आगे ला इलाहा इल्लल्लाहु क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु अला कुल्ली शैइन कदीर। वाह वहुवा अला कुल्ली शैइन कदीर ये पढ़ना है तो हमारा 100 पूरा हो जाएगा, ठीक है ना? तो जो बंदा हर नमाज के बाद ये पढ़ेगा तो उसको क्या रिवॉर्ड मिलता है? उसको ये सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आप लोग पढ़ते हो हर नमाज के बाद ये? नहीं, हम वो अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 नाम मोहम्मद का सलावत तबारक तैयार जलाली वली कराम लब्बी नहीं लज़ती का शुक्र को अपनी इबादत थी ला इलाहा इल्ला मुखलिसीना लहु दीन व लहु कलियल काफिरून।
अब आइंदा से ये भी पढ़ा करना फिर, ठीक है? ये नहीं था, ये अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह 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 अला मंद सलाम व मिनका सलाम तबारक ज़ल जलाली वल इकराम रब्बी आइनी अला ज़िक्री का शुक्री का उसने इबादत ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु आहिस्ता आहिस्ता। वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अलम अलमान अलमात तवला मौजा लिममनात वला यनफौजल जदरी मिन कल जद ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अब आइंदा से आपने नमाज के बाद के जो अस्कार है उसमें ये वाले भी अस्कार करने हैं, ठीक है? मम्मा इसके आगे और अब ये भूलना नहीं है, ठीक है? मम्मा। हमारा क्या आदत है कि हमने फजर के सुन्ना पढ़े थे, यस। जोहर के, मतलब जी। असर के, यस। मगरिब के यस। और ईशा के भी पढ़ लिए, जी। वितर भी पढ़ लिए। ठीक है, अभी हमें और तरावी कुरान मजीद आज हाशिर ने पढ़ा है, नाया ने, आपने नहीं पढ़ा, अभी आप बैठ के पढ़ोगी, ठीक है? तो बस जनाब आज के व्लॉग का एंड यहीं पे करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।